अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार बेफाम हो चुका है। एक वायरस के समान भ्रष्टाचार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फैलता जा रहा है और वो एक डिपार्टमेंट में ही नहीं, अनेक डिपार्टमेंटों पे ये भ्रष्टाचार लगातार फैलता जा रहा है। बने हुए ब्रिज हो जो 2 साल में जर्जरित हो जाते हो, नदियों का मामला हो जो भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में पॉल्यूटेड होती जा रही हो, बने हुए रास्ते 1 साल में धुल जाते हो, गरीब आवास के नाम पर यानी कि गरीब लोगों का हक मारकर भी भ्रष्टाचार करने का कार्य अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है। एक बिल्डर जब प्राइवेट बिल्डिंग का निर्माण करता है तो उस बिल्डिंग की आयु 50 वर्ष 70 वर्ष रहती है, लेकिन यहाँ पर कॉरपोरेशन का पाप उस लेवल पे पहुंच चुका कि 12 वर्ष में ही मकान सारे जर्जरित हो गए, उसे तोड़ने का आदेश दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि 2011 के दौरान जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, उस समय के नेता क्या कर रहे थे, उस समय शासक पक्ष क्या कर रहा था, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी क्या कर रहे थे। 182 करोड़ का भ्रष्टाचार मैं मानता हूं कि वटवा हाउसिंग के नाम पर किया गया है। जो स्ट्रक्चर था जिसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल खराब यूज हुआ, वो स्ट्रक्चर को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबूतों को ढकने की कोशिश कर रहा है, दफन करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर 2011 में जिसने इस बिल्डिंगों का निर्माण किया, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी अधिकारी संबंधित हाउसिंग डिपार्टमेंट के उस समय कार्य कर रहे थे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रिज पर भ्रष्टाचार होता है, रोड पर होता है, लेकिन गरीबों का हक मारकर भी भ्रष्टाचार करना ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश में प्रचार तो किया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात मॉडल सिर्फ एक गुब्बारा था, हवा का गुब्बारा, जिसे फोड़ने का कार्य कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी करने वाले हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त अहमदाबाद के वटवा इलाके में। हमने देखा कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा चुका है। वन इलेक्शन वन नेशन की बात चल रही है, लेकिन एक मुद्दा उठना चाहिए, वन नेशन वन करप्शन की। भ्रष्टाचार जिस तरीके से हो रहा है अहमदाबाद के अंदर, कभी नए नए पुल को ढहाने का हुक्म दिया जाता है, कभी ये देखिए कि कोई कह रहा है 500 मकान है, कोई कह रहा है 1000 मकान है। कई सारे ब्लॉक्स यहां पर तोड़ दिए गए। 2011 में जब मौजूदा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इस वक्त ये गरीबों के लिए मकान बनाए गए थे। 2011 में मकान बने, लेकिन आज तक ये मकान ऐसे ही पड़े हुए थे और उसके बाद में इन पर बुलडोजर चला दिया गया। नेता विपक्ष जो अहमदाबाद के म्युनिसिपैलिटी के हैं शहजाद खान साहब, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। काफी बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचार के मुद्दों को तमाम उजागर करते हैं शहजाद। जिस तरीके से ये मकान तोड़े गए यहाँ पर, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई है अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर, कि नई नई चीजें बनती है, करोड़ों रुपए का खर्च होता है और उसके बाद में उसको तोड़ दिया जाता है। जनता के पैसों पर जबरदस्त भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है। जी बिल्कुल, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार बेफाम हो चुका है। एक वायरस के समान भ्रष्टाचार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फैलता जा रहा है और वो एक डिपार्टमेंट में ही नहीं, अनेक डिपार्टमेंटों पे ये भ्रष्टाचार लगातार फैलता जा रहा है। बने हुए ब्रिज हो जो 2 साल में जर्जरित हो जाते हो, नदियों का मामला हो जो भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में पॉल्यूटेड होती जा रही हो, बने हुए रास्ते 1 साल में धुल जाते हो। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तो आज वटवा हाउसिंग का सामने आया है कि गरीब आवास के नाम पर यानी कि गरीब लोगों का हक मारकर भी भ्रष्टाचार करने का कार्य अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है। वटवा में 2011 के दौरान, यूपीए सरकार के दौरान, JNNURM के अंतर्गत 182 करोड़ की लागत से गरीब आवास बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य यही था कि गरीबों को झुपड़पट्टी से हटाकर पक्का मकान दिया जाएगा। लेकिन यहां पर कार्य ऐसा हुआ कि 12 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी एक भी मकान नहीं, 2200 मकान ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी गरीबों को झुपड़पट्टी से निकालकर पक्का मकान नहीं दे पाई। लेकिन 12 साल में ही इन सभी आवास को जर्जरित घोषित कर दिया गया। एक बिल्डर जब प्राइवेट बिल्डिंग का निर्माण करता है तो उस बिल्डिंग की आयु 50 वर्ष 70 वर्ष रहती है, लेकिन यहाँ पर कॉरपोरेशन का पाप उस लेवल पे पहुंच चुका कि 12 वर्ष में ही मकान सारे जर्जरित हो गए, उसे तोड़ने का आदेश दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि 2011 के दौरान जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, उस समय के नेता क्या कर रहे थे,
उस समय शासक पक्ष क्या कर रहा था, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी क्या कर रहे थे। 182 करोड़ का भ्रष्टाचार मैं मानता हूं कि वटवा हाउसिंग के नाम पर किया गया है। आज जब मीडिया के माध्यम से हम जगह पर आए तो देखने को यह मिला कि बिल्डिंग को तोड़ने का कार्य तो 6 महीने पहले से शुरू कर दिया गया है, यानी कि सबूत मिटाने का काम, जो स्ट्रक्चर था जिसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल खराब यूज हुआ, वो स्ट्रक्चर को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबूतों को ढकने की कोशिश कर रहा है, दफन करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर 2011 में जिसने इस बिल्डिंगों का निर्माण किया, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी अधिकारी संबंधित हाउसिंग डिपार्टमेंट के उस समय कार्य कर रहे थे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, गरीब लोगों के नाम पर भ्रष्टाचार भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना छोड़ता हो तो कांग्रेस पार्टी इस पे सीबीआई तपास की मांग करती है कि सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए कि 2011 से लेकर अभी तक वटवा हाउसिंग में ऐसा तो क्या खिलवाड़ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है जिसमें गरीबों का हक मारने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। दूसरा शहजाद ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ वटवा का मामला नहीं है, 2011 के बाद जितने भी जो आवास योजनाएं बनाकर दी गई है उनकी सबकी हालत इसी तरह की है, सब जर्जरित है। जो लोग रह भी रहे हैं उसके अंदर, वहां पर भी सारा जर्जरित हो चुका है। कई सारी बिल्डिंग ऐसी है यहाँ बिल्कुल। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी करीबन 30 साल से शासन कर रही है। उस 30 वर्षों में ऐसी कई बिल्डिंगों का निर्माण अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ब्रिज पर भ्रष्टाचार होता है, रोड पर होता है, लेकिन गरीबों का हक मारकर भी भ्रष्टाचार करना ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाए गए ऐसे करीबन 10,500 से ज्यादा आवास ऐसे हैं जो अभी जर्जरित अवस्था में है। बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेशन नहीं कर पा रहा। इसी बीच आप देखिए कि यहाँ पर इसी इलाके में रहने वाली ये महिलाएं देखिए कैसे जा रही हैं। ये हालत है, जो स्वच्छ भारत है उसकी भी इस तरह से धज्जियां उड़ रही है कि इस तरीके से महिलाओं को जाना पड़ रहा है पानी के अंदर से। जी बिल्कुल। ये जो आवास बनाए गए थे, उन आवास में कई आवास ऐसे थे जो गरीबों को दे दिए गए, लेकिन आप देख सकते हो कि महिलाओं की परिस्थिति क्या है। गटर की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन झुपड़पट्टी से निकालकर कहीं ना कहीं नरक में, दोजक में डालने का कार्य अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनता को कर रहा है। अच्छा, दूसरा जिस तरीके से जो गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं, सड़कों पर भी इस तरह से हुआ, सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, क्योंकि अहमदाबाद में तो एक शहजाद खान है जो पिछले दिनों से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार की सारी घटनाओं को उजागर करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम देखें, अहमदाबाद के अलावा गुजरात के जो दूसरे बड़े शहर है वहां पर भी इसी तरह के हालात है। सड़कें उखड़ रही है, जैसे चादर बिछाई हो इस तरह कैसे सड़कें उखड़ जाती है। जमीनों के कई सारे घोटाले सामने आ रहे हैं अलग अलग तरह के। तो मोदी जी जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और गुजरात मॉडल, ये सब हवा ही नजर आ रहा है। जी प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश में प्रचार तो किया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात मॉडल सिर्फ एक गुब्बारा था, हवा का गुब्बारा, जिसे फोड़ने का कार्य कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी करने वाले हैं। राजकोट का हादसा आप देख लीजिए, गेमिंग जोन में जो बिना फायर एनओसी के लिए बना दिया गया, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। मोरबी जैसा कांड, झूलता पुल, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। वडोदरा का हादसा देख लीजिए, बरसात के दौरान पूरे बरोड़ा में पानी भर दिया गया। अहमदाबाद में देख लीजिए, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में अधिकारी बेफाम हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं डर, जो एक भ्रष्टाचार करने का डर जो होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कॉर्पोरेशन या सरकार के अधिकारियों में कहीं ना कहीं वो डर टूट चुका है, जिसके कारण अहमदाबाद और समग्र गुजरात की जनता लगातार 30 वर्षों से परेशान दिखाई दे रही है। आखिरी सवाल ये शहजाद, जिस तरीके से जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मामला आया, चंदा दो धंधा लो, तो यही असली गुजरात मॉडल था ऐसा माना जाए? चूंकि जो ब्रिज हटकेश्वर का जो ब्रिज बताया जाता है, कहा जाता है नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त इसका भी टेंडरिंग वगैरह कुछ शुरू हुआ था बनने में, और तमाम चीजें बाद में लगी। और ये वाले फ्लैट में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तो ये चंदा दो धंधा लो, ये पुराना गुजरात मॉडल रहा है नरेंद्र मोदी का, जो अब देश देख रहा है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, समग्र गुजरात में रही है कि जब तक डोनेशन नहीं दिया जाता तब तक कॉन्ट्रैक्टरों को काम नहीं मिलता, और जब कॉन्ट्रैक्टर डोनेशन दे देता है उनकी पार्टी में, उसके बाद उस कार्यों का इंस्पेक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि पैसा तो कमलम में पहुंच चुका है। उसके बाद इंस्पेक्शन करने की बात ही नहीं आती, अधिकारी इंस्पेक्शन नहीं करते। कोई भी प्रकार के कोई भी करोड़ों का प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है,
अधिकारियों द्वारा इंस्पेक्शन ना होने के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनका जो हिस्सा है फंड के रूप में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टरों से ले लेती है, जिसके कारण वटवा हाउसिंग हो, हाटकेश्वर जैसे मुद्दे हो, लोगों के सामने आते हैं और जनता के परेशान होना पड़ता है। शिजाब, 2008 में मैं दिल्ली में जब रिपोर्टिंग किया करता था, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी। एक ब्रिज का एक छोटा सा निर्माणाधीन ब्रिज था वो, तो उसका एक हिस्सा गिर गया था। उसमें बीजेपी ने, विपक्षी पार्टियों ने शीला दीक्षित का इस्तीफे मांगने को लेकर काफी हंगामा मचाया था। यहाँ पर इतना सब हो रहा है लेकिन इस्तीफे की कोई बात ही नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर 4 बजे आज अहमदाबाद मेयर को आवेदन पत्र देकर 182 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और वो भी गरीब लोगों की हक को मारने की कोशिश की गई है। तो इस पूरे मामले पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी सीबीआई तपास की मांग करने वाली है कि सीबीआई के द्वारा मांग की जाए, जांच की जाए और जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए शहजाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।